सुंदरी कमरे में बंद होती है और उसी वक्त वहाँ बादशाह अपने आदमियों के साथ आ जाता है और सुंदरी को किडनैप करके अपने कराची वाले घर ले जाता है। और उसी वक्त बादशाह अपने आदमियों से कहता है गुलाम को मरवा दो। और जैसे ही बादशाह का आदमी गुलाम को मारने लगता है तो उसी वक्त गुलाम अपनी रस्सी खुलवाकर बादशाह के सारे आदमियों को मार देता है। और उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है कि मैं सुंदरी से निकाह कर रहा हूँ। ये सुनकर गुलाम का होश उड़ जाता है और उसी वक्त बादशाह फौरन सुंदरी को सुंदर घर ले जाता है और जहांदाद से कहता है आप मेरा अभी सुंदरी से निकाह करवा दें। और उसी वक्त जहांदाद फौरन मौलवी साहब को बुला लेता है और खुर्शीद फौरन सुंदरी को निकाह की ड्रेसिंग करवाती है। और उसी वक्त सुंदरी फौरन गुलाम को कॉल करती है कि तुम फौरन अपने पुराने क्वार्टर में पहुंच जाओ। और उसी वक्त गुलाम फौरन लाजो के साथ अपने क्वार्टर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ बादशाह स्टेज पर बैठा सुंदरी का इंतजार कर रहा होता है और उसी वक्त सुंदरी फौरन जहांदाद के घर से भागकर गुलाम के क्वार्टर में पहुंच जाती है। और गुलाम सुंदरी को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेता है। और उसी वक्त पीछे से बादशाह का गार्ड गुलाम और सुंदरी को एक साथ देख लेता है और फौरन बादशाह को कॉल करके बता देता है। ये सुनते ही बादशाह फौरन अपनी पिस्टल उठाकर भागता हुआ गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाता है और सुंदरी बादशाह को देखकर डर जाती है। और उसी वक्त गुलाम अपना पिस्टल निकालकर बादशाह के सिर पर रख देता है। और जैसे ही गुलाम बादशाह पर गोली चलाने लगता है तो उसी वक्त वहां पीछे से कुर्बान का आदमी आ जाता है और बादशाह को पकड़कर रस्सी से बांधकर गुलाम के क्वार्टर में बंद कर देता है। और उसी वक्त वहां कुर्बान आ जाता है और गुलाम से कहता है बादशाह मुर्ख से मोहब्बत नहीं कर रहा है, इसलिए तुम फौरन सुंदरी से निकाह कर लो। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसी वक्त कुर्बान फौरन गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाने अपने घर ले जाता है। और उसी वक्त सुंदरी खुर्शीद को कॉल करके बताती है कि आप फौरन कुर्बान के घर आ जाओ, गुलाम और मेरा निकाह है। ये सुनते ही खुर्शीद फौरन मौलवी साहब को लेकर कुर्बान के घर पहुंच जाती है। और उसी वक्त जहांदाद खुर्शीद का पीछा करते हुए कुर्बान के घर पहुंच जाता है और सामने मौलवी साहब सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा रहे होते हैं। ये देखकर जहांदाद गुलाम की गिरहबान पकड़कर कहता है गुलाम बादशाह कहाँ है? तो उसी वक्त कुर्बान जहांदाद को बता देता है कि बादशाह गुलाम के क्वार्टर में बंद है। ये सुनते ही जहांदाद उसी वक्त गुलाम के क्वार्टर में जाकर बादशाह को रस्सी से खोल देता है। और जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रहा है तो उसी वक्त बादशाह फौरन मुरक के साथ अपनी गाड़ी उठाकर कुर्बान के घर पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त तक मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा चुके होते हैं। ये देखकर बादशाह की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बादशाह गुलाम से कहता है सुंदरी तुमसे मोहब्बत करती है, इसलिए मैं अब सिर्फ मुर्ख से मोहब्बत करूंगा। ये सुनकर खुर्शीद गुलाम और सुंदरी की रुखसती कर देती है और गुलाम फौरन सुंदरी को अपने नए घर ले जाता है। और कुछ अरसे बाद बादशाह मुरक के साथ इतना प्यार करने लगता है